जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें 2 वर्ड मिलके बने, 2 वर्ड से बनता है। तो पहले जान लेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है और फिर जानेंगे अर्थमेटिक क्या होता है। आप सबको पता होगा अर्थमेटिक क्या होता है और प्रोग्रेशन। देखते हैं अर्थमेटिक क्या होता है। स्टडी ऑफ नंबर्स। अर्थमेटिक का मतलब समझो स्टडी ऑफ नंबर। नंबर के बारे में जो पढ़ाई करते हैं उसे हम लोग अर्थमेटिक कहते हैं, और उसके ऊपर जो ऑपरेशन लगते हैं। अच्छा, प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन जानने के लिए पहले आपको सीक्वेंस जानना होगा। सीक्वेंस, अब सीक्वेंस क्या होता है, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ठीक, जैसे कुछ भी अरेंज कर दिया हमने, लिख दिया 2 3 5 8, ये क्या है, एक अरेंजमेंट है ना नंबर्स का, तो इसको हम लोग कहेंगे सीक्वेंस। लेकिन ये प्रोग्रेशन कब होगा, जब कोई सीक्वेंस कोई पैटर्न फॉलो कर रहा हो। सीक्वेंस कोई क्या फॉलो कर रहा हो, पैटर्न, तब उसे कहेंगे, हम लोग उसे कहेंगे प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या, एक ऐसे नंबर का पैटर्न या नंबर का प्रोग्रेशन, हाँ, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें नंबर्स हों और वो कोई पैटर्न फॉलो कर रहा हो, तो उसे हम लोग कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एग्जांपल ले लो, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये एक सीक्वेंस है। इसके पास कुछ पैटर्न, उस पैटर्न को पहचान पा रहे हो आप लोग। क्या हो रहा है, 2 बढ़ता जा रहा है, 2 4 6 8 10 ऐसे हो, मतलब अगला आपको पता चल जाएगा क्या आएगा, 10 आएगा, फिर अगला क्या आएगा, 12 आएगा। यहाँ पे जितने नंबर्स हैं सभी इंडिविजुअल को हम लोग कहते हैं टर्म। कितने, क्या कहते हैं, टर्म। कितने टर्म हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 हैं। हम कहें अगले 2 टर्म और बताओ, तो तुम क्या करोगे, वो एक पैटर्न ढूंढ के रखे हो कि नहीं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, 2 मिलता जा रहा है। मतलब इसके बाद वाला जो नंबर आएगा इसमें 2 ऐड कर दो तो काम हो जाएगा, इसके बाद में 2 ऐड कर दो तो 16 हो जाएगा। अच्छा, इस पैटर्न को जानने के लिए हमने क्या किया, बेसिकली हमने किया सेकंड से फर्स्ट को माइनस, सेकंड से फर्स्ट को माइनस, थर्ड से इसको माइनस, मतलब बेसिकली 2 कॉन्जिक्यूटिव, 2 लगातार के बीच में क्या निकाल लिया, डिफरेंस। ठीक है, तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो समझते हैं इसको। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ये क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच हैव सम पैटर्न, या फिर अरेंजमेंट ऑफ numbers in which each term is obtained by adding a fixed number, एक फिक्स नंबर, उस फिक्स नंबर को हम लोग ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं कॉमन डिफरेंस। उसे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, एक अरेंजमेंट जिस नंबर्स का, जिसमें कि हम सभी टर्म को कैसे पढ़ सकते हैं, बस उसमें एक कॉमन डिफरेंस को क्या करना है, ऐड करना है, फिक्स नंबर। जैसे एग्जांपल अभी लिया था हमने लिया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखो एक टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, हम कह रहे हैं 5वां टर्म क्या आएगा। तो आप यहाँ पे एक फिक्स नंबर ढूंढोगे, वो फिक्स नंबर यहाँ पे क्या है, 2 है। अगले में वही फिक्स नंबर ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 10। उसके बाद अगला टर्म चाहिए तो तुम्हें वही फिक्स नंबर क्या कर देना, ऐड कर देना है। मतलब कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो तो हो जाएगा। ठीक है, एपी में, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी कहेंगे बार बार, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एपी। अच्छा, एपी में होता क्या है, एपी में आपके पास टर्म्स आते हैं, तो ईच नंबर इज कॉल्ड टर्म। ठीक, और जो इसका फिक्स नंबर था उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, अच्छा, ईच टर्म, इसके पास जैसे फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं, ए से। फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं, ए से। ये बहुत छोटी बात है, अब मेन स्टार्ट होने चल रहा है। ठीक है ना, इतना तो बेसिक था, इतना समझते चलिए। आओ एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं, लेट, ठीक है ना।
लेट एन ए पी बी, लेट एन ए पी बी। मान लिया A1 है, A2 है, A3, ऐसे AP बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना, हमने मान लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है बताओ हमको? A1 को कह सकते हैं फर्स्ट टर्म, A2 को क्या कहोगे? सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A10 टेंथ टर्म, A100 100th टर्म। फिर आता है कोई कह दे AN, तो क्या कहोगे? nth टर्म या nth टर्म। कुछ समझ में आया? सिंबल्स हैं, जैसे कोई A16 पूछ रहा है तो 16th टर्म, A15 पूछ रहा है तो 15th टर्म, ये उसके बारे में बात करता है। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डी। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? सेकेंड से फर्स्ट दो कॉन्जिक्यूटिव लेना है, उसके बीच के अंतर को निकालना डिफरेंस। A3 से क्या करोगे? माइनस A2। कोई आपसे A50 बोला होता तो क्या करते? A49। कोई आपसे AN बोले तो क्या करोगे? AN उससे कम, उससे कम। तो ये क्या देगा हमेशा? D। कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। D निकालना सीख गए आप लोग। अच्छा, अब हम लोग ये तो समझ गए ना, ये सब नोट करते चलो हमारे साथ। ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट टर्म और AN। हाँ, अब हम लोग मान लेते हैं लेट A बी द फर्स्ट टर्म, A बी द फर्स्ट टर्म। हमने मान लिया फर्स्ट टर्म क्या है? A है, एंड D इज CD लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A इज द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस। देन अब पहला टर्म AP क्या हो जाएगा? देन AP इज गिवन बाई, AP इज गिवन एज, कैसे आएगा? A पहला टर्म हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या होगा आपको पता है, उसमें एक और जुड़ेगा, फिर A प्लस D प्लस, उसमें D जोड़, बस फिक्स नंबर को जोड़ते जाना है। अच्छा, ऐसे ही A प्लस D प्लस D डॉट 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 जाता जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D कॉमा A प्लस 4D। अब ध्यान से देखो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये क्या है? A5 है। मतलब डॉट 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 जाता जाएगा कि नहीं? आओ इसके कुछ पैटर्न को पकड़ने। A1 A बनेगा, A2 क्या बनेगा? A2 A प्लस D बनेगा, A3 क्या है? A प्लस 2D, A4 क्या है? कुछ पैटर्न पकड़ में आया? देखो, 1 है तो कुछ नहीं, 2 है तो 1D है, 3 है तो 2D है, 4 है तो 3D, मतलब एक कम है। तो कोई आपसे पूछता A50 बताओ कितना आएगा? D। अच्छा, A100 पूछता तो तुम कुछ ना करते, बेसिकली यही तो कर रहे हो। जो नंबर आपसे बोला, जिस टर्म के बारे में बात करेंगे उस टर्म से एक माइनस कर दो। तो कोई गलती से आपसे AN पूछे तो आप उसको बता देना, क्या बताओगे? इसी को हम लोग कहते हैं जनरल टर्म। इसे क्या कहते हैं? जनरल टर्म ऑफ एन AP, या फिर इसी को क्या कहते हैं? nth टर्म। हमारे साथ इन सबको नोट करते हुए चलिए आप लोग, ठीक है? ये हो गया nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, कुछ 2-3 बातें हैं जिनको नोट कर लो आप लोग। नोट करके 2-3 बातें हैं लिख लो। जैसे अगर फर्स्ट टर्म, सॉरी, कोई AP जाननी है, हमें AP जाननी है, फॉर एन AP हम लोगों को ध्यान में क्या रखना है? देखो, पहला पॉइंट है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? D सेम आना चाहिए। D सेम होना चाहिए, नहीं, D शुड सेम, D शुड बी सेम। दूसरा क्या है? A होना चाहिए उसके पास, और फर्स्ट टर्म तो ऑब्वियस सी बात है रहेगा। आपको D नहीं, जैसे कोई भी AP चेक करना है कि AP है या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना होगा? D देखना होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 2, 10, 18 डॉट डॉट डॉट। ये एक सीक्वेंस दिया है, एक प्रोग्रेशन दिया है, क्या ये AP है कि नहीं इसको चेक करने के लिए। देखो फर्स्ट टर्म तो है,
ए इज इक्वल 2 आ गया, तो फर्स्ट टर्म तो है। और डी देखना है, डी के लिए क्या करना है, सेकंड से फर्स्ट को माइनस, तो 10 माइनस 2 कितना आएगा 8, फिर थर्ड से सेकंड को माइनस, 18 माइनस 10 इज इक्वल कितना आएगा, बोथ गिव्स द आउटपुट सेम, दोनों का रिजल्ट कितना आ रहा है सेम, मतलब 8 8, तो ये कॉमन डिफरेंस इनका क्या है 8। देखो अगर याद रखना है इसको कॉमन डिफरेंस, हाँ कॉमन डिफरेंस साफ साफ देखो लिखा है, जो डिफरेंस है बीच में वो कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो एपी है। तो ये हाँ ये एपी है। एक एग्जांपल और करते हैं, उससे समझते हैं कि ये एपी है या नहीं। जैसे 3 माइनस 4 माइनस 11 माइनस 19 डॉट, चलो माइनस 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, क्या ये एपी है या नहीं। तो इसको फर्स्ट टर्म तो है ए इज इक्वल 3, उसमें आंख बंद करके भी बता सकता है कोई बच्चा। दूसरा डी निकालना है, तो क्या करना है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट को माइनस करना है, -4 माइनस 3 इज इक्वल कितना आएगा -7। ऐसे ही -11 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल कितना आएगा -7 आएगा कि नहीं। तो ये एपी है, ये एपी है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज। देखो एनसीईआरटी आप लोगों के पास है, उसमें जो एक्सरसाइज 5.1 है वो पूरा का पूरा आपका इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, हम लोग लगाएंगे और पूरा लग जाएगा। तो एक दो एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि और अच्छे समझ में आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या है। एग्जाम्पल 1 कह रहा है कि AP दिया है 3 1/2 -1/2 कॉमा -3/2। कह रहा फर्स्ट टर्म बताओ डी बताओ, फर्स्ट टर्म बताओ डी। देखो अभी यही क्वेश्चन किया हम लोगों ने, फर्स्ट टर्म आंख बंद करके कोई भी बच्चा बता सकता है, डी बताने के लिए थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ती है। क्या करना होगा बताओ, सेकेंड से थर्ड फर्स्ट को माइनस, 1/2 से -3/2, LCM 2 ही आएगा, 1 - 3 इज इक्वल कितना हो जाएगा -2/2, मतलब -1। डी आ गया आपका। अच्छा इसने बोला था आपसे कि ये एपी है, उसने क्वेश्चन में दिया है एपी है, तो इसलिए निकालेंगे नहीं बार बार। बाकी चाहो तो आप लोग इससे भी निकाल सकते हो, -1/2 -1/2 कितना हो जाएगा, -1/2 इज इक्वल -2/2 इज इक्वल -1। देखो अंतर चाहे जहाँ से निकाल लेते, चाहे यहाँ से यहाँ निकाल लो तो भी आंसर सेम आएगा, मतलब ये एपी है। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ फॉर्म एन एपी इफ दे फॉर्म राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म। इसका पहला क्या दिया है 4 10 16 22, 4 10 16 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है ये एपी है। देखो एपी है, ए इज इक्वल कितना है 4, डी इज इक्वल, इससे इसको माइनस करें कितना आएगा 6, इससे इसको करेंगे 6, इससे इसको करेंगे 6, कॉमन डिफरेंस है तो 6 आ जाएगा। हाँ ये एपी है। पूछा है अगला टर्म बताओ, तो 22 के बाद अगला टर्म कितना आएगा, जोड़ देना है 28। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद कोई बोला तो नहीं है, लेकिन बोला होता तो कितना हो जाता 40 46 डॉट डॉट डॉट। अच्छा इसका दूसरा पार्ट देखो क्या है, दूसरा पार्ट है 1 -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट। ये कह रहा है कि ये एपी है कि नहीं पता करके बताओ। देखो क्या करना है, सबसे पहले ए निकाल लेना, ए तो 1 है। डी निकालने के लिए क्या करना है बताओ, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस, -1 -1 इज इक्वल -2। और अच्छा अभी ऐसा नहीं है, श्योर हो गए, अब इससे इसको माइनस करके देखो, तो -3 -1 इज इक्वल -3 +1, देखो -2 आएगा। डी सेम आ गया कि नहीं आ गया, दो टर्म का हमने डिफरेंस निकाला, डी यहाँ पे आया -2, डी यहाँ पे आया -2, यहाँ से भी शायद -2 ही आएगा। जब डी सेम आ गया तो तुम क्या कहोगे, एपी है। और अगले टर्म निकालने -5 में क्या करना है, -2 ऐड करना है, -5 प्लस -2 कितना आएगा, कौन बता रहा है, -7 आएगा, कॉमा -9 कॉमा -11, ऐसे डॉट डॉट बढ़ता चला जाएगा। तो अगले जितने भी टर्म बोला होता तुम निकाल सकते थे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा इसके 2 क्वेश्चन और हैं, कर लेते हैं जल्दी से हम लोग, फिर एक्सरसाइज आप लोग खुद लगाइएगा और जो भी डाउट है हमें बताइएगा, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो ये दिया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, पूछा ये एपी है कि नहीं। तुम बताओ, फर्स्ट टर्म तो तुमको -2 दिख रहा है, सेकेंड टर्म क्या है
तो डी निकालने के लिए 2 माइनस माइनस 2 इज इक्वल 2 प्लस 2 इज इक्वल 4 आएगा। अच्छा, और डी निकालने के लिए इससे इसको माइनस करो, -2 माइनस 2 इज इक्वल -4। अरे वाह, अरे वाह, दोनों में क्या आ गया? एक में आया 4, एक में आया -4। क्या डी सेम है? तो इट इज नॉट एन एपी, इट इज, हाँ ये एपी नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं, क्यों छोड़ा जाए इसको। देखो, जब एपी नहीं है तो अगला टर्म नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसके बीच देखो, ए तो 1 आ गया, इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 0। इसके बीच में कितना है? 0। इसके बीच में कितना है? 1। इसके बीच में कितना है? 0। इसके बीच में कितना है? 0। इसके बीच में कितना है? 1। इसके बीच में कितना है? 0 0 डॉट डॉट। देखो डिफरेंस देख रहे हो कितना ज़्यादा है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये भी एपी नहीं, इट इज़ ऑल्सो नॉट एन एपी। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल सारे खत्म हो गए। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।